लीव इनकैशमेंट और पेंशन रूल्स में तरमीम नामंजूर। जनूबी पंजाब भर के असातिज़ा सड़कों पर निकल आए। सरकारी तालीमी इदारों में तदरीसी सरगर्मियां मुतासिर। मुल्तान, बहावलपुर समेत दीगर शहरों में एहतजाज और धरने भी दिए गए। असातिज़ा समेत एपका मुलाजमीन की बड़ी तादाद शरीक। मुजाहिरीन की मुतालबात के हक में नारेबाजी। आपको अपडेट करें, लीव इनकैशमेंट और पेंशन रूल्स में तरमीम नामंजूर। जनूबी पंजाब भर के असातिज़ा सड़कों पर निकल आए। सरकारी तालीमी इदारों में तदरीसी सरगर्मियां मुतासिर। मुल्तान, बहावलपुर समेत दीगर शहरों में एहतजाज और धरने। असातिज़ा समेत एपका मुलाजमीन की बड़ी तादाद शरीक। मुजाहिरीन की मुतालबात के हक में नारेबाजी है। आपको अपडेट करते चले, लीव इनकैशमेंट और पेंशन रूल्स में तरमीम नामंजूर। जनूबी पंजाब भर के असातिज़ा सड़कों पर निकल आए। सरकारी तालीमी इदारों में तदरीसी सरगर्मियां मुतासिर। मुल्तान, बहावलपुर समेत दीगर शहरों में एहतजाजी रैलियां। एहतजाज में असातिज़ा समेत एपका मुलाजमीन की बड़ी तादाद शरीक। असातिज़ा की मुतालबात के हक में नारेबाजी। हुकूमत लीव इनकैशमेंट और पेंशन रूल में तरमीम वापस लेंगे। आपको अपडेट करें कि मुजाहिरीन की मुतालबात के हक में नारेबाजी है। आपको अपडेट करते चलें। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ रजा मलिक से। जी बताइएगा, जनूबी पंजाब भर में असातिज़ा सरापा एहतजाज है, क्या मुतालबात है असातिज़ा के और आज कितने दिन हो गए एहतजाज को? पेंशन के हवाले से जो उनका मुतालबा है वही सामने आ रहा है कि हुकूमती जो तरमीम है वो फौरी तौर पर वापस ली जाएं और उनके मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ को जो है वो यकीनी बनाया जाए, क्योंकि लीव इनकैशमेंट के हवाले से और पेंशन के हवाले से जो है वो शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो पैदा हो गए हैं और इन तहफ़्फ़ुज़ात के खात्मे के लिए हुकूमत को अपना किरदार अदा करना होगा। इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो एहतजाज का सिलसिला है वो जारी है। आज भी बहावलपुर में मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो असातिज़ा सरापा एहतजाज हुए और बिलखसूस ख़वातीन असातिज़ा की बड़ी तादाद ने भी उनको ज्वाइन किया। दुबई चौक पर भी जो है वो ख़वातीन असातिज़ा की तरफ से जो है वो भरपूर किस्म का एहतजाज किया गया और इस हवाले से ट्रैफिक को भी ब्लॉक किया गया, जबकि मुख्तलिफ स्कूलों के बाहर जो है वो असातिज़ा ने ज़मीन पर सफ़े बिछाकर जो है वो अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराया और उनका यही कहना है कि ये एहतजाज का 100 तक जारी रहेगा जब तक हुकूमत लीव इनकैशमेंट के हवाले से और उसके साथ साथ पेंशन के हवाले से जो तरमीम की गई हैं उनको वापस नहीं ले लेती। इस हवाले से जो कवानीन तब्दील किए गए हैं ये सरासर उनके साथ ज्यादती है और हुकूमत ये ज्यादती ना करे और इस हवाले से तमाम तर तरमीम जो है वो वापस ली जाए ताकि उनके जो मुस्तकबिल का है वो तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। साथ ज़ाहिर है कि अगर जो असातिज़ा का ये मुतालबा था कि अगर असातिज़ा ही अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होंगे तो किस तरीके से जो एक नई नस्ल को जो है वो तैयार कर सकेंगे और इस हवाले से ज़रूरी है कि हुकूमत अपने जो फैसले हैं उन पर नजरसानी करे और इस हवाले से लीव इनकैशमेंट और पेंशन के जो मामला हैं उनका अक्सर नौ जायजा लेकर उनको नई तरतीब के साथ जो है वो जारी किया जाए ताकि जो असातिज़ा है उनके दरमियान जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो मामला है ये खत्म हो सके और वो बाकायदा तौर पर बच्चों की पढ़ाई के हवाले से भरपूर तवज्जो से जो अपने फ़राइज़ हैं उनका अंजाम दे सके। जी रज़ा मलिक, ये भी बताइएगा कि तलबा की तालीम का भी हर्ज हो रहा है, क्या कहेंगे आप? एहतजाज से तालीमी सरगर्मियाँ किस हद तक मुतासिर हो रही हैं? जी, यकीनी तौर पे ये बाज़ मकामात पर इस तरह से भी सूरत हाल सामने थी कि असातिज़ा ने अपने साथ जो है वो तलबा को भी इस एहतजाज में जो है वो शामिल करने की कोशिश की थी, लेकिन इस हवाले से जो महकमा तालीम के जो अरबाब इख्तियार है ना उनकी तरफ से जो है वो सख्ती से ये फैसला लिया गया, जिसके बाद से जो सिर्फ असातिज़ा ही ये एहतजाज करते जो है नजर आए हैं। यकीनी तौर पर जो है स्कूलों की तालाबंदी की गई है, इससे तालीमी खर्च जो है वो बहुत ज़्यादा हर्ज हो रहा है, जबकि इस वक्त सूरत हाल ये कि कोविड से बाहर आने के बाद जो है तलबा और तालबात की बड़ी तादाद जो है वो हसूल तालीम को एक नए सिरे से आगाज कर चुकी है और इस हवाले से जी कोविड के बाद जो क्लासेस ओपन आई हैं बिलखसूस 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की जो क्लासेस हैं उनमें शदीद जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है बच्चों को हसूल तालीम के हवाले से। इस हवाले से असातिज़ा को भी जो है वो अपनी जिम्मेदारी जो है वो निभानी होगी और स्कूलों की जो क्लासेस हैं उनको बाकायदा तौर पर दोबारा से ज्वाइन करना होगा। जी रज़ा मलिक, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। स्कूलों के निजकारी पेंशन रूल्स में तरमीम के खिलाफ असातिज़ा सरापा एहतजाज। जनूबी पंजाब में असातिज़ा ने तालीमी सरगर्मियों का बाइकआउट कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, स्कूलों के निजकारी पेंशन रूल्स में तरमीम के खिलाफ असातिज़ा सरापा एहतजाज है। जनूबी पंजाब में असातिज़ा ने तालीमी सरगर्मियों का बाइकआउट कर दिया। तफसीलात अलिशबा आसिफ से जानते हैं। जी अलिशबा। जी बिल्कुल आज जो है
है जनूबी पंजाब भर में असातिज़ा जो हैं एहतजाज कर रहे हैं। अगर स्कूलों में तदरीसी अमल की बात की जाए तो वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे बंद है। इस वक्त भी मैं स्कूल में मौजूद हूँ, स्कूल के अंदर एहतजाज हो रहा है, मेरे साथ असातिज़ा और बच्चे मौजूद हैं। सबसे पहले इनसे बात कर लेते हैं। जो लीव इनकैशमेंट इशू है, पेंशन इशू है, ग्रेजुएटी इशू है, बेसिकली वो है क्या और ये क्यों एहतजाज कर रहे हैं? हमारे यही मुतालबात हैं कि जो लीव इनकैशमेंट ग्रेजुएटी पेंशन के बारे में जो काले कानून है, जो हुकूमत ने नोटिफिकेशन लिया है, 30% कट लगाया है, ये सारी उम्र की सरकारी मुलाजमिन की जो होती जमा पूंजी होती है उसके अंदर ये कट लगा कर इन्होंने बहुत बड़ा जुल्म और नाइंसाफ़ी की है। इस सिलसिले में हमारा पंजाब लेवल पर एहतजाज लाहौर में हुआ, ज़िले लेवल पर भी हुआ, लाहौर में धरना भी जारी है। तदरीसी अमल बंद है तमाम स्कूलों में, तो बच्चों की पढ़ाई मुतासिर नहीं हो रही इससे? स्कूल स्टाफ तो आया हुआ है, लेकिन तदरीसी अमल का बाइकाट किया गया है कि असातिज़ा के उस अमल पर जो लाहौर में या जहाँ भी असातिज़ा की ज़्यादती हुई है उन्हें गिरफ्तार किया गया, तो उसकी शदीद मज़म्मत के पेश नज़र आज तदरीसी बाइकाट किया गया और वो अब इसको पुरअमन तरीके से हुकाम बाला तक अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो हैं टीचर्स के साथ बच्चे भी मौजूद हैं जो इस एहतजाज में जो हैं शिरकत कर रहे हैं। फीमेल टीचर्स भी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं। आपको पता है कि आप एहतजाज क्यों कर रहे हो, क्या हो रहा है? नहीं पता? आपको पता है? कोई बच्चा जिसको पता है वो एहतजाज क्यों कर रहा है यहाँ पर? हम लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि हमारे मुतालबात पूरे किए जाएं। जो जायज़ हकूक़ हैं टीचर्स के लिए, आफ्टर जो रिटायरमेंट है वो एक असासा पेंशन ही होता है, तो पेंशन को ख़त्म करके एक तरह से हमारे हकूक़ पे डाका डाला जा रहा है। हम यही चाहते हैं कि हमारे बाकी मुतालबात भी पूरे किए जाएं। जो पेंशन, ग्रेजुएटी, लीव इनकैशमेंट है उसमें कटौती की गई है 30% तक। जो तमाम असातिज़ा हैं वो इसी सिलसिले में एहतजाज कर रहे हैं और तमाम जनूबी पंजाब के स्कूलों में तदरीसी अमल जो है आज बंद है। जिन स्कूलों में बच्चे आए भी हैं वो इन एहतजाज में शिरकत कर रहे हैं और जो टीचर्स हैं उनके यही मुतालबात हैं कि जल्द से जल्द उनके तमाम जो इश्यूज़ हैं वो सोल्व। जी बहुत शुक्रिया आलिशबा। सिर्फ बड़े आपको बताया लिव इनकैशमेंट में तरामीम को बंद किया जाए। जहानिया के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के असातिज़ा भी सरापा एहतजाज। ख़वातीन ने एहतजाज करते हुए रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मज़ीद जानते हैं अमजद हुसैन बुट्टर से। बिल्कुल, आज जहानिया में लेडीज सरकारी टीचर्स हैं वो भी अपने मुतालबात के हक़ के लिए जो है क्लासों से बाहर आ चुकी हैं। इन्होंने एहतजाजी मुजाहरा भी किया है। इनका ये कहना है कि लाहौर में उस्ताज़ा के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। मेरे साथ एक टीचर मौजूद है, मज़ीद इनसे बात करें। बताइएगा कि आपके मुतालबात क्या हैं और ये भी बताएं कि लाहौर में जो वाक़या हुआ है क्या कहेंगे इस पर? जी, उस्ताज़ा का मुआशी कत्ल किया जा रहा है और लीव इनकैशमेंट जो है उसमें जो तरमीम की जा रही हैं वो उस्ताज़ा के हक़ पर डाका है और जो पेंशन है उसमें जो तरमीम की गई हैं वो भी ज़्यादती है। स्कूलों की निजकारी की तरफ जाया जा रहा है। ये भी एक इंतहाई तालीम के कत्ल कर देने वाला ये एक इक़दाम है और इसी के ख़िलाफ़ एहतजाज पुरअमन एहतजाज कर रहे थे उस्ताज़ा कराम, लेकिन लाहौर में उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उनको गिरफ़्तार किया गया। तो हम लोगों ने तालाबंदी कर रखी है। पूरा जहानिया इस वक्त तमाम स्कूलों को बंद कर दिया गया है और ये तब तक बंद रहेंगे जब तक कि हमारे मुतालबात को नहीं माना जाता है, जब तक कि जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उन्हें रिहा नहीं किया जाता है। उस्ताज़ा का मुआशी कत्ल बंद किया जाए और तलबा का तालीमी कत्ल जो है वो बंद किया जाए। इसके खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने टीचर्स की बात सुनी, इनका ये कहना है कि हमारा मुआशी कत्ल जो है वो बंद किया जाए। उसके अलावा इनका ये भी कहना है कि हमारे जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते हमारा एहतजाज जारी रहेगा। और इनका ये भी कहना है कि लाहौर में जो उस्ताज़ा के खिलाफ जुल्म हुआ है और ज़्यादती हुई है उनको भेजा, उस पर जो है वो तशद्दुद भी किया जा रहा है और इसके अलावा इनको गिरफ्तार भी किया जाए। हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हमारा एहतजाज जारी रहेगा। जी अमजद हुसैन बुटर बहुत शुक्रिया। राजनपुर में भी असातिज़ा का मुतालबात के हक़ में एहतजाज। असातिज़ा का क्या कहना है जानते हैं खुर्म शहजाद भुट्टा से। जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर इलाकों की तरह राजनपुर में भी जो कौम के मेमार हैं वो सरापा एहतजाज हैं। इनके क्या मुतालबात हैं और ये क्या कहना चाहते हैं, इन्हीं से मजीद जानते हैं। बताइएगा, तमाम तर उस्ताद जो हैं वो अब बाइकाट पर उतर आए हैं, क्या वजूहात ऐसी बनी? जी, सबसे बड़ा हमारा मुतालबा ये है कि जो हुकूमत वक्त हमारे तमाम बेहतरीन स्कूलों को प्राइवेट कर रही है, हम इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं कि इसको हमारे स्कूलों को प्राइवेट ना किया जाए। इसके अलावा ये लीव इनकैशमेंट का काला कानून जो पास किया गया है हम इसकी मजम्मत करते हैं और इसको बिल्कुल फ़ौरन जो है वापस लिया जाए। इसके अलावा SSEs और AUs को बगैर किसी PPS टेस्ट के जो है वो PPSC टेस्ट के बगैर जो उनको मुस्तकिल किया जाए, ये हमारे मुतालबात है। और हमारे जो
गिरफ्तार असातिज़ा हैं उनको रिहा किया जाए। मुतालबात ना माने गए तो आगे का लाहे अमल तो हमारा अगला लाहे अमल यही होगा, अभी तो हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, अगला हमारा लाहे अमल यही होगा कि हम तमाम असातिज़ा अपने बच्चों के साथ भी और अपनी क्लास के बच्चों के साथ सड़कों पे होंगे जब तक हमारे ये तमाम जायज़ आईनी मुतालबात पूरे नहीं किए जाते। आज बिल्कुल असातिज़ा का यही कहना है कि इनके जायज़ मुतालबात और जिन असातिज़ा को गिरफ्तार किया गया अगर फौरी तौर पर उनको रिहा ना किया गया और इनके मुतालबात ना माने गए तो इनके इस एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया जाएगा और असातिज़ा जो है तमाम तर जो पंजाब के तुलबा है इनके साथ सड़कों पर होंगे और रुपया जाम जो है हड़ताल भी हो सकती है। जी बहुत शुक्रिया खुर्म शहजाद भुट्टा। लीव इनकैशमेंट और पेंशन रूल्स में तरमीम नामंजूर। बुरेवाला में भी असातिज़ा का कल स्कूल बंद करके एहतजाज। मज़ीद जानते हैं काशिफ चौधरी से। जी काशिफ, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल लीव इनकैशमेंट और पेंशन के रूल्स में तरामीम के खिलाफ उस्ताज़ा सरापा एहतजाज हैं। आज बुरेवाला के MC मॉडल हाई स्कूल में उस्ताज़ा की जानिब से मुकम्मल जो है वो तदरीसी बाइकाट किया जा रहा है। उनका क्या मुतालबा है, उनसे बात करते हैं। जी क्या कहेंगे, क्या मुतालबा है आपके? एहतजाज जारी है, तदरीसी बाइकाट भी किया गया है इस वाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमारे टीचर्स जो एहतजाज करते हैं गवर्नमेंट की ज़ालिमाना पॉलिसियों के ख़िलाफ़, उन्हें परसों रात लाहौर में गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो जब तक उन्हें रहा नहीं किया जाता हमारा ये एहतजाजी धरना जारी रहेगा। दूसरे, गवर्नमेंट ने जो लीव इनकैशमेंट और पेंशन रूल्स में जो तरामीम कर रही हैं ये हमें सब टीचर्स को नामंजूर हैं और पूरे ज़िला बिहाड़ी में हम इसका तदरीसी बाइकाट कर रहे हैं और ये तदरीसी बाइकाट तब तक जारी रहेगा जब तक गवर्नमेंट अपनी ज़ालिमाना पॉलिसियाँ वापस नहीं लेती। और ख़ुसूसी तौर पर मैं निजकारी का जो गवर्नमेंट फ़ैसला करने जा रही है हम सब उसके ख़िलाफ़ हैं कि ये गवर्नमेंट के सरकारी स्कूल बेहतरीन नताइज दे रहे हैं, उसके बावजूद गवर्नमेंट IMF और दीगर अदारों को खुश करने के लिए इन्हें प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है, जो हमें नामंजूर है। और जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते हमारा तदरीसी बाइकाट जारी रहेगा। जी बिल्कुल, उन्होंने अपने मुतालबात बताए। उनका यही कहना है कि जो लाहौर में कायदीन को गिरफ़्तार किया गया है उनको फिलफौर जो है वो रिहा किया जाए। इसके साथ साथ जो है वो लीव इनकैशमेंट और पेंशन के रूल्स में जो तरामीम की गई हैं गवर्नमेंट जो है वो फिलफौर उसे वापस ले। इसके साथ साथ जो है स्कूलों को निजकारी किया जा रहा है, प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, इसको इस फैसले को भी फिलफौर जो है वापस लिया जाए। इनका जो धरना जो है वो एहतजाज जो है तब तक जारी रहेगा जब तक हुकूमत जो है वो अपने तमाम फैसले जो है वापस नहीं लेती। जी काशिफ चौधरी, बहुत शुक्रिया। शुजाबाद में भी लिव इनकैशमेंट और पेंशन में कटौती पर असातिज़ा सरापा एहतजाज। सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट्स का तालीमी सिलसिला बंद। मज़ीद जानते हैं मुसव्वर इंसारी से। जी मुसव्वर। जी बिल्कुल, इस टाइम शुजाबाद में भी पंजाब भर की तरह असातिज़ा ने एहतजाज किया हुआ और अपने हकूक़ के हसूल के लिए ये एहतजाज इस कदर बंद कर दिया कि सारे जो क्लासेस के बच्चे हैं उनको स्कूल से छुट्टी कर दिया और उसके साथ साथ अपने एहतजाज करते हुए शुजाबाद से मुल्तान रोड जो है उसको भी अलामती तौर पर बंद किया। मज़ीद हम उन्हीं से जानते हैं कि उस हवाले से क्या कहते हैं सर, क्या सूरत हाल है? देखिए जी, हुकूमत पंजाब ने जो ये ज़ालिमाना इक़दाम किए हैं, मुलाज़मीन कुछ पॉलिसी अख्तियार की है। लीव इनकैशमेंट और दूसरे जो रिटायरमेंट, यही एक मुलाजिम का हक होता है और इसी के लिए वो सर्विस कर रहा होता है। अपनी पूरा गोल्डन पीरियड वो हुकूमत को सर्विस दे रहा होता है, सिर्फ इस उम्मीद पर कि उसका आखिरी टाइम, आखिरी वक्त रिटायरमेंट के बाद बकिया ज़िंदगी बड़े अच्छे तरीके से गुजरे। अब इसी पर ही अगर कट लगाएंगे, इसी को ख़त्म करेंगे तो मुलाजमीन के पास क्या रह जाएगा? पहले ही मुलाजमीन बहुत कसम पुरसे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तनख्वाहें बहुत कम हैं, गुजारा होना बहुत मुश्किल है। ऊपर से ऐसे ज़ालिमाना इक़दाम करना, ज़ालिमाना कवानीन, और फिर सिर्फ पंजाब की हद तक ये लागू करना, बाकी किसी सूबे में, मरकज़ में कहीं भी ऐसे कवानीन नहीं बनाए गए। क्या पंजाब के लोग सौतेले हैं? क्या वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या हम और हमारे मुआशी मसाइल नहीं हैं? क्या हमें कम आमदनी और ज़्यादा अखराजात का सामना नहीं करना पड़ा? फिर इतने मसाइल के बावजूद हमारे साथ ही जुल्म क्यों है? हमने मुतादिद बार अपनी आवाज़ हुकाम बाला तक पहुँचाई है, लेकिन निगरान हुकूमत जिसका ये फ़र्ज़ ही नहीं है, उसके फ़राइज़ में शामिल नहीं है, वो अपने मैंडेट से बढ़कर ये काम कर रही है। अब ये पता नहीं उससे करवाया जा रहा है या वो खुद कर रहे हैं, तो इससे मुलाजमीन शदीद बेचैनी और इस तरह की कैफियत पाई जाती है और वो चाहते हैं कि हमारे हुकूक बहाल किए जाएँ। ये हमारा हक है। रिटायरमेंट के बाद पेंशन, लीव इनकैशमेंट, ये इसका कोई दूसरा लाहे अमल नहीं तैयार किया जा सकता? बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब नहीं हो रहा है क्या इससे एहतजाज करने? देखिए, हमारी बड़ी कोशिश है कि हम निगोशिएट करें, गवर्नमेंट हमारे साथ मुज़ाकरात करें, हमारी बात सुने। अगर हमारे हक जायज़ है और हक बनता है हमारा तो वो तस्लीम किया जाए। हम खुश नहीं हैं,
हम मजबूर होकर आज रोड्स पर जी बिल्कुल खुश नहीं हैं, हम मजबूर होकर रोड पर आए हैं और इसके साथ साथ जो तमाम असातिज़ा हैं इन्होंने स्याह पट्टी भी बांधी और इनका यही मुतालबा है कि जो निगरान हुकूमत है इनका ये मैंडेट नहीं है और इनको ये फैसला नहीं करने, जो हमारा बुनियादी हक है और जो कि सिर्फ पंजाब में किया जा रहा है, ये ज़ालमाना इक़दाम हैं, इनको फौरी तौर पर वापस लिए जाएँ और ताकि जो मुलाजमीन हैं उनका बुनियादी हक उनको फराहम किया जाए। हम नहीं मुसव्विर अंसारी, बहुत शुक्रिया। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदे और साथिया के मुजाहिरों के बारे में बता रहे थे, आप सबका बहुत शुक्रिया। मुल्तान में इलेक्शन के हवाले से गहमा गहमी जारी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मलिक नाहिद धराला की रूही से गुफ्तगू, इस हवाले से मजीद जानते हैं सैयद जुहेब बुखारी से। आज बिल्कुल मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी जो है वो इलेक्शंस के हवाले से जो है वो गहमा गहमी जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो टिकट होल्डर्स उम्मीदवारान हैं वो उनके डेरे जो हैं वो भी आबाद हो चुके हैं और साथ साथ कारकुनान भी जो है वो इलेक्शंस की कैंपेन के जो है वो सिलसिला जारी रखे हुए। साथ ही जो है वो साबिक वज़ीर आज़म ने भी जो है वो अपने आबाई हल्के से इलेक्शन लड़ने का जो है वो ऐलान किया। उस सूरत हाल में उम्मीदवारान में कितना पोटेंशियल है, इस तमाम सतह पर बात करेंगे टिकट होल्डर रहने में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मलिक नाहिद धराला साहब क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ जो है वो इलेक्शन की गहमा गहमी भी जारी है, दूसरी तरफ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने भी जो है वो ऐलान कर दिया अपने आबाई हल्के से, तो क्या कहना चाहेंगे, कितना पोटेंशियल है? NA 148 से जब गिलानी साहब ने इलेक्शन लड़ने का बाकायदा तौर पे ऐलान किया है तो यहाँ जितने भी वर्कर्स हैं और पीपल्स पार्टी के जाले हैं उनके अंदर एक किस्म की ऐसे समझें कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन उनमें आ गया है, वो एक्टिव हो गए हैं। और गिलानी ख़ानदान हमेशा की तरह, आपको पता है यूसुफ रज़ा गिलानी एक ब्रांड है और उसने मुल्तान के लिए नहीं बल्कि पूरे जनूबी पंजाब के लिए बहुत काम किए हैं और इंशाअल्लाह वो इलेक्शन जीतेंगे। 148 में जितने भी लोगों से राब्ते हो रहे हैं और डेली बेसिस पे लोग राब्ता कर रहे हैं गिलानी साहब के साथ, जो नाराज़ लोग थे वो भी शामिल होने के लिए आ रहे हैं और इंशाअल्लाह गिलानी साहब इलेक्शन विन करेंगे। क्या समझते हैं कि इलेक्शन जो हैं वो नज़र आ रहे हैं? एक तरफ PDM के जो सरबराह थे मौलाना फजल रहमान वो कहते हैं कि जनवरी में इलेक्शंस नहीं होने चाहिए, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी भी जो है वो हिस्सा रह चुकी है, वो कहते हैं कि पहले दिन से हम इलेक्शन के लिए तैयार है। तो पीपल्स पार्टी के साथ साथ आप तैयार हैं? देखिए, पार्टी तो इलेक्शन के लिए तैयार है लेकिन इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। जब इलेक्शन कमीशन बाकायदा तौर पे ऐलान करेगा तो इंशाल्लाह हम रेडी हैं इलेक्शन के लिए। टिकट होल्डर रहनुमा मलिक नाहिद धराला साहब मौजूद थे और उनकी जानिब से यही कहना है कि इलेक्शंस जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जो है वो ऐलान किया हुआ है कि जनवरी के आखिर में जो है वो इलेक्शंस करवाएंगे। जहां तक मुल्तान की सूरत हाल की बात है तो कारकुनान जो है वो काफ़ी पुरजोश हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है वो इलेक्शन हो। और साथ ही जो साबिक वज़ीर आज़म ने जो अपने हल्के से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया उससे जो है वो एक कारकुनान में जो है वो पोटेंशियल आया और उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी न सिर्फ इलेक्शन जीतेगी बल्कि। सैयद जुहेब बुखारी, बहुत शुक्रिया। मुल्तान के निजी होटल में मल्टीफॉर्म के ताउन से एक्सपो का इनेकाद। फर्नीचर समेत ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया 40% रियायत के साथ दस्तयाब। साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की बतौर ख़ुसूस मेहमान ख़ुसूस शिरकत। मज़ीद जानते हैं नादिर मज़र से। जी बिल्कुल, मुल्तान में जो है इस वक्त फर्नीचर लिविंग एक्सपो के नाम से एक इवेंट का इनेकाद किया गया है जिसे RF इवेंट्स ने इसको इंतजामात का वो लिया है और इसके साथ साथ जो है मल्टीफॉर्म ने इस इवेंट को स्पॉन्सर किया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं CEO डॉक्टर नाजिर फैसल, उनसे जानते हैं कि इस इवेंट में जो है मुल्तानियों को किस तरह से फैसिलिटेट किया गया है। मैडम बताइएगा कि ये इवेंट इनेकाद करने का मकसद क्या है और मुल्तानियों के लिए क्या सहूलियात? जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपने बताया कि ये मल्टीफॉर्म का एनुअल एग्जीबिशन है फर्नीचर एंड लिविंग एक्सपो जिसको RF इवेंट्स ने ऑर्गेनाइज़ किया है। इस इवेंट के अंदर अंडर वन रूफ एक ही छत तले जो है वो 50 ब्रांड्स हैं अलॉन्ग विद मास्टर मल्टीफॉर्म। उनकी भी कंप्लीट रेंज है यहाँ पे, मैट्रेसेस, पिलोज एंड मल्टी होम से और मल्टी ऑर्थो से। इसके साथ साथ बहुत ही खूबसूरत ब्रांड्स हैं जो पूरे पाकिस्तान से आए हुए और अप टू 40% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं और इसमें लोगों को भरपूर जो है वो डिस्काउंट दिया जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी जो है ना वो यहाँ पे दी जा रही है। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि मुल्तानियों के लिए एक छत के नीचे ज़रूरियात ज़िंदगी का तमाम सामान डिस्काउंट के साथ मुहैया किया गया है। मुल्तानी आएँ और इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाएँ। जी